एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम दीपिका वर्मा और आज के इस वीडियो में हम 5 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिनको अप्लाई करके आप ये एग्ज़ाम इजीली क्रैक कर सकते हैं और ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे और स्किप मत कीजिएगा। इसमें बहुत ही अच्छे पॉइंट्स मैं आपको बताने वाली हूँ जिसको अप्लाई करके आप ये एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो स्टूडेंट्स, आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? आई होप ये बिल्कुल सही चल रही होगी। और जैसे कि ये एग्ज़ाम का लास्ट फेज़ है, एग्ज़ाम आपके मोस्ट प्रोबेबली सितंबर में हो जाएंगे। तो इस टाइम में बहुत से स्टूडेंट्स के मन में तरह तरह के डाउट आ रहे होंगे कि एग्ज़ाम किस मोड में होगा और कितने क्वेश्चंस आएंगे, प्लस नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। सो वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं कुछ डाउट्स को क्लियर करना चाहती हूँ। जैसे कि आपका एग्ज़ाम जो होगा वो CBT मोड में होगा, मीन्स आपको MCQs क्वेश्चन करने होंगे। यहाँ पे सब्जेक्टिव पेपर नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। आपको MCQs अटेम्प्ट करने होंगे। और कितने क्वेश्चंस आएंगे? तो क्वेश्चंस की बात करें तो फर्स्ट पेपर में आपके 50 क्वेश्चंस होंगे और सेकंड पेपर में आपके 100 क्वेश्चंस होंगे। मीन्स टोटल आपके 150 क्वेश्चंस होंगे। सब्जेक्ट और फर्स्ट पेपर को मिला करके, जोड़ करके, ऐड करके आपके 150 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से 50 क्वेश्चंस आपके फर्स्ट पेपर के होंगे और 100 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक से होंगे। एंड देयर विल बी नो ब्रेक इन बिटवीन, मीन्स आपके जो पेपर होंगे उनके बीच में कोई ब्रेक आपको नहीं मिलेगा। टोटल आपको 3 आवर्स मिलेंगे और आपको 150 क्वेश्चंस उसी में अटैम्प्ट करने होंगे। आप चाहे तो फर्स्ट पेपर भी पहले कर सकते हैं, आप चाहे तो सेकंड पेपर को भी पहले अटैम्प्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की। तो नेगेटिव मार्किंग पेपर में नहीं होने वाली है, मीन्स इस पेपर में कोई नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं होगी। तो आपको सारे ही क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स जंप टू द टॉपिक। और आज के इस वीडियो में जैसे कि मैंने पहले ही बताया, आपने थंबनेल भी देखा होगा कि 5 पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे जिनको अप्लाई करके आप ये एग्ज़ाम इजीली क्रैक कर सकते हैं और ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज़ हैव फेथ इन योरसेल्फ, मीन्स बी पॉजिटिव। आपको नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होना है। एग्ज़ाम जैसे कि क्लोज है, बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुका है, तो आपको इसमें पॉजिटिव रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है, अपने ऊपर बिलीव करना है, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है कि आप ये एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। एग्ज़ाम के लास्ट टाइम मोमेंट पे बहुत से लोगों को ये दिक्कतें होने लगती, बहुत से लोगों की तबीयत भी ख़राब हो जाती है कि एग्ज़ाम आने वाला है, क्या होगा एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम हॉल में क्या होगा, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, हम अटेम्प्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ऐसे बहुत से सवाल दिमाग में आते हैं। और जिसके बाद बहुत नर्वसनेस फील होती है कि हम ये नहीं कर पाएंगे। फिर नेगेटिव थाट्स आपको आने लगते हैं कि आप शायद ये एग्ज़ाम नहीं क्रैक कर पाएंगे। फिर एक टाइम ऐसा आता है, एक फेज़ ऐसा आता है कि आपको लगता है कि आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, आपने जितना भी पढ़ा हुआ है वो आपको मेमोराइज नहीं कर पा रहे हैं, आप बिल्कुल से याद ही नहीं कर पा रहे कि किस क्वेश्चन में का आंसर क्या था। ये तभी होता है जब हम बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, जब बहुत ही ज़्यादा आप नेगेटिव सोचने लगते हैं। और ये नेचुरल सी चीज़ है जो सभी कैंडिडेट के साथ होती है। तो आप ऐसा मत फील करिए कि ये बस आपके साथ ही हो रही है, ये सभी कैंडिडेट कहीं ना कहीं इसको फेस करते ही हैं। इस चीज़ से बचने का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, वो है कि आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखें और पॉजिटिव रहें। आपको कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखना है और मोटिवेटेड रहना है। और आपको कोई और मोटिवेट नहीं कर सकता, आप खुद से ही मोटिवेट हो सकते हैं। आप कितने भी मोटिवेशनल स्टोरी देख लें, लेकिन जब तक आप ये मोटिवेशन खुद से अंदर से नहीं लाएंगे तब तक आप मोटिवेटेड नहीं रहेंगे। स्टूडेंट्स, आपको पॉजिटिविटी अपने अंदर रखनी होगी और पॉजिटिव सोचना होगा, कॉन्फिडेंस रखना होगा कि आप ये एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। और नेगेटिविटी आपके अंदर आएगी, बेशक आएगी, सभी के साथ होता है, नेगेटिविटी आती ही आती है। आप नेगेटिव सोचने ही लगते हैं, बट आपको कहीं ना कहीं उससे ओवरकम करना है कि आप नेगेटिव चीज़ें ना सोचें। द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ डोंट अवॉइड फर्स्ट पेपर। आपको फर्स्ट पेपर बिल्कुल से अवॉइड नहीं। जैसे कि बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनको ये लगता है कि अगर हम अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक पे ही फोकस करें, सब्जेक्ट को ही पढ़ें, तो हमें फर्स्ट पेपर पढ़ने की नीड नहीं होगी। बट ऐसा आप गलत सोचते हैं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि फर्स्ट पेपर ही इसका स्कोरिंग सब्जेक्ट है जिसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर आप ये JRF के लिए आप एग्ज़ाम दे रहे हैं फिर तो आपको फर्स्ट पेपर प्रिपेयर करना ही होगा, क्योंकि फर्स्ट पेपर के बिना आप ज़्यादा स्कोर कर ही नहीं सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि आपका जो सब्जेक्ट होता है वो काफ़ी वास्ट होता है, तो उसकी टोटली कवर अप नहीं कर सकते हैं और ना ही आप पूरी तरीके से एक्यूरेट हो सकते हैं उसमें कि आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे। वहीं अगर बात करते हैं फर्स्ट पेपर की, तो फर्स्ट पेपर में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग है और वो एक्यूरेसी भी देते हैं। जैसे कि फर्स्ट टॉपिक है आपका DI जैसे कि मैथमेटिकल टॉपिक है और इसमें अगर आप कोई क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप आप सही करते हैं तो आपको
श्योर हो जाता है कि आपको इतने मार्क्स मिलने ही हैं। तो ये आपको एक्यूरेट मार्क्स देता है कि आपको इतने मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। सेकंड टॉपिक आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन में अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस में हैं तो इसको भी आप अच्छे से बीट कर सकते हैं। सो फर्स्ट पेपर आपको अवॉइड नहीं करना है। और इसके साथ ही साथ इसमें बहुत से टॉपिक्स हैं जो आप नॉर्मल भी पढ़ लेते हैं, एमसीक्यूज़ प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे, जैसे कि टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, कॉम्प्रिहेंशन है और कम्युनिकेशन है, आईसीटी जैसे कि कहते हैं जिसे। तो ये सब टॉपिक आप इजीली कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, मेरा ये सजेशन है कि आप फर्स्ट पेपर अवॉइड ना कीजिए। जितना आप टाइम सेकंड पेपर को दे रहे हैं आप उसका 50% टाइम तो एटलीस्ट फर्स्ट पेपर को दीजिए, जिससे कि आप इस एग्ज़ाम को इजीली क्रैक कर पाएँ। तो आपको फर्स्ट पेपर अवॉइड नहीं करना है। नाउ थर्ड पॉइंट इज डोंट एक्सप्लोर न्यू थिंग्स, न्यू टॉपिक्स। मीन्स आपको नए टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं, जब तक नेसेसरी ना हो आपको न्यू टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं। बट ऐसा भी नहीं कि आप बिल्कुल नहीं पढ़ सकते। अगर आपको कोई चीज़ इंपॉर्टेंट दिख जाती है, आपको इंपॉर्टेंट कुछ समझ में आता है तो आप उसको लास्ट मोमेंट पे भी पढ़ सकते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप इस टाइम पर आप नोट्स बिल्कुल भी मत प्रिपेयर कीजिए। और अगर आपको कोई चीज़ इंपॉर्टेंट समझ में आती है, आपको कुछ भी समझ में आता है कि इंपॉर्टेंट है जो आपको पहले ध्यान नहीं गया बट अभी आपको लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ना चाहिए था, जो मिस हो गया है आपसे, उसके लिए आपको करना है कि आप उसकी वन लाइनर वाली नोट्स बना लीजिए। आपको उसके लिए पॉइंट वाइज नोट्स बना लीजिए या वन लाइनर वाले टॉपिक या क्रिस्पी नोट्स जिसे कहते हैं वैसे ही आप क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको इस टाइम में न्यू टॉपिक्स बिल्कुल भी एक्सप्लोर नहीं करने हैं, न्यू टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं और बहुत ज़रूरी है तभी आपको पढ़ने हैं। उसको वन लाइनर की तरह आपको पॉइंट में लिख लेना है और उसको आपको रिवाइज करना है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज पॉइंट फोर्थ, दैट इज कीप रिवाइजिंग योर ओन नोट्स। आपको अपनी नोट्स को रेगुलर रिवीजन करना है। ये आप मत सोचिए कि आपने जितनी बस नोट्स बना के रख लिया और आप उसको बस एग्ज़ाम के 4 दिन पहले ही रिवाइज़ करेंगे। अभी जो टाइम है उसमें आपको रेगुलर अपनी नोट्स को रिवाइज़ करते चलना है और उसके साथ ही साथ आप कुछ नया पढ़ते हैं तो वो भी आप एक वन लाइनर की तरीके से बना करके उसको भी रिवीजन करते रहिए। तो रिवीजन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर आप कुछ रिवाइज़ नहीं करते हैं, जितना आपने पढ़ा है अब तक उसको कुछ आपने रिवाइज़ नहीं किया है तो आपको कोई भी फ़ायदा इसका नहीं मिलने वाला है, अभी तक आपने कितना भी पढ़ लिया हो, जब तक आप उसको रिवाइज़ नहीं करेंगे। आपको करना क्या है, आप ये अपना टास्क लेके चलिए कि आपको डेली जितनी भी नोट्स आपने बनाई है, क्रिस्पी नोट्स हैं या फिर लॉन्ग भी नोट्स हैं, तो अभी तो आप लॉन्ग नोट्स भी पढ़ सकते हैं बट एग्ज़ाम के 5 डेज़ के पहले आपको ओनली क्रिस्पी नोट्स ही पढ़ने हैं। आपको अपनी नोट्स को रेगुलर रिवाइज करना है। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज़ ट्राई टू सॉल्व मोर एंड मोर एमसीक्यूज़। आपको करना क्या है, डेली प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। सो अगर आपको परफेक्ट होना है, आपको एग्ज़ाम टाइम में आप इतना ज़्यादा फियर नहीं आप चाहते अपने अंदर, तो आपको प्रैक्टिस ही करना है। क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस से आपको कॉन्फिडेंस आता है, आप पॉजिटिव सोचने लगते हैं कि आप तो ईजिली सॉल्व कर ले रहे हैं क्वेश्चन, इसलिए आपको एमसीक्यूज़ जो है वो रेगुलर बेसिस पे सॉल्व करने हैं। और दूसरी बात प्रैक्टिस से ये होता है कि आपको ये पता चलता है कि क्वेश्चन किस टाइप से एग्ज़ाम में आने वाले हैं। कभी कभी क्वेश्चन बहुत राउंडेड होते हैं जो समझ में नहीं आता अगर हमने कितनी भी थ्योरी पढ़ ली हो, बट जब हम एग्ज़ाम में बैठते हैं तो हमको ये समझ में नहीं आता कि ये पॉइंट कहाँ से दिया गया है, आखिर ये क्वेश्चन कहाँ पे था। बट अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको वो समझ में आता है, आपके माइंड में वो सब चीज़ें चलती रहती हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन वो पुटअप कर सकते हैं। इसलिए प्रैक्टिस तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लास्ट फेज़ में। आपको रिविज़न के साथ साथ एमसीक्यूज़ भी सॉल्व करते रहना है। और स्पेशली फर्स्ट पेपर के लिए मैं बोलूँगी कि आपको तो एमसीक्यूज़ ज़रूर सॉल्व कीजिए, क्योंकि प्रीवियस जो फर्स्ट पेपर है उसके आप थ्योरी जितनी भी पढ़ लें वो बिल्कुल से अलग ही होते हैं उसके क्वेश्चन। जब एमसीक्यूज़ आते हैं देखेंगे आप तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये कहाँ से आया है। आपको फर्स्ट पेपर में तो मस्ट है कि आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए, एमसीक्यूज़ लगाइए। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमने जाना कि ऐसे कौन से 5 पॉइंट्स हैं जिनको हम फोकस करके, जिनको हम अप्लाई करके अपने इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरे भी स्टूडेंट्स को आप ये फॉरवर्ड कर सकते हैं जिससे कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।